नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ ईद के दिन मुसाफहा और मुआनका का रिवाज बहुत ज़्यादा है। ये बाकायदा देखा गया है कि पड़ोसी 2-3 बंदे इकट्ठे ईद पढ़ने के लिए आते हैं, फिर इकट्ठे नमाज पढ़ रहे होते हैं और नमाज से फारिग होने के बाद मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबादी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मुसाफहा और मुआनका को ईद की एक सुन्नत समझ रहे हैं या कम अज़ कम मुस्तहब समझ रहे हैं या शरीयत का कोई हुक्म समझ रहे हैं। हालांकि मुसाफहा मुआनका ईद की सुन्नतों में से बिल्कुल नहीं है। मुआनका और मुसाफहा के बारे में आता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब सफ़र से वापस आते थे तो आपस में मुआनका क्या करते थे। और सलाम के लिए मुसाफहा भी ज़रूरी नहीं है, सलाम का ताल्लुक ज़बान से है। ज़बान से कह दिया अस्सलामु अलैकुम, इससे सुन्नत अदा होगी। हाँ ठीक है, मुसाफहा जायज़ भी है, लेकिन मुसाफहा को और मुआनका को ख़ास तौर पर ईद की सुन्नत समझना और इस तरह का इल्तिज़ाम करना ये शरन ठीक नहीं है। लिहाजा हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार है ये काबिल तर्क है, इससे एहतराज़ करना चाहिए। हाँ अलबत्ता अगर ऐसा हुआ कि कोई बंदा काफ़ी दिनों से नहीं मिला था, मुलाकात नहीं हुई थी, वो सफ़र से आया हुआ है और काफ़ी अरसे के बाद ईद के दिन उससे मुलाकात हो गई, तो ज़ाहिर है कि अगर ईद के अलावा अगर वो इस तरह मिलता तो उससे बाकायदा मुसाफा मुआनका किया जाता और वो जायज़ भी था। तो इस बात के पेश नज़र अगर ईद के दिन ऐसा मुआनका और मुसाफा किया जाए तो ये जायज़ है, लेकिन इसको ईद की सुन्नत नहीं समझना चाहिए।